सायरा, अम्मी कह रही थी आपने नाश्ता नहीं किया है, के लिए चाय पी लीजिए। तुम वाकई बहुत कुछ कर रही हो, घर का इंतजाम, नौकरी, ज़ेन की पढ़ाई। तुमने साबित कर दिया है कि एक औरत अकेली रह के भी मजबूत हो सकती है। मजबूत या फिर मजबूर, आयशा कभी कभी ये समझना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। हमारे माशरे में एक तलाक याफ्ता औरत को किस नज़र से देखा जाता है? तलाक होने के बाद तलाक याफ्ता औरत से सारे हुकूक छीन लिए जाते हैं, उसकी सारी खुशियाँ उससे छीन लिए जाते हैं। तुम्हारा मतलब माशरती सोच और बातें हैं? जी आयशा, मैं माशरती सोच की ही बात कर रही हूँ। अगर मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी लूँ तो क्या मुआशरा मुझे इस बात की इजाज़त देगा? और तुम्हारी अम्मी, उनका क्या कहना है? अम्मी तो फिर से मुझे खुशहाल देखना चाहती है, लेकिन कहीं न कहीं वो भी मुआशरती दबाव में आ जाती है। वो भी यही सोचती है कि मुआशरा इस बारे में क्या सोचेगी। ये देखिए मैंने क्या बात। ये कौन है ज़ैन? ये मैं हूँ, ये आप हैं, ये अब्बू है। ज़ेन का कहना इत्तेफाक तो नहीं सायरा, ज़ेन को माँ के साथ साथ बाप के प्यार की भी ज़रूरत है। लेकिन मुझे डर लगता है, मुझे डर है कि लोग मेरे किरदार पे उंगलियां उठाएंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरे बच्चे का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। सायरा, अगर तुमने अपनी ज़िंदगी में एक कदम ना उठाया तो ये हमेशा रुकावट बना रहेगा। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटी? ठीक हो? चलो। बेटी सायरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अपनी जिंदगी के बहुत सख्त मरहले हिम्मत और हौसले से पार किए, लेकिन जिंदगी का सफर बर्दाश्त करने का नहीं। खुश रहने का हक भी आपका है। जाहिद तुम्हारे बारे में संजीदा है और चाहता है कि तुम्हें और ज़ैन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना दे। बेबी, आपके इरादे नेक है, लेकिन हमारे ख़ानदान में ऐसी बातों को आसानी से कबूल नहीं किया जाता। लोग तलाक याफ्ता औरत की बेवा से शादी को अजीब नज़रों से देखते हैं। बाजी, मुआशरा इन्हीं बातों से ही तो बदलेगा जब हम अपनी बेटियों के हक़ के लिए खड़े होंगे। जाहिद एक जिम्मेदार और समझदार शख्स है, वो न सिर्फ सायरा का बल्कि ज़ैन का भी ख्याल रखने के लिए तैयार है। क्या हम उसे इसलिए ठुकरा दें कि लोग क्या कहेंगे? देखिए बीबी, लोगों का क्या है, बात तो ज़ैन की है। सौतेला बाप हमेशा बच्चों के लिए मसले ही पैदा करता है। खाला जी, आप ठीक कह रही हैं। सौतेले रिश्ते नाजुक होते हैं, लेकिन इन्हें मोहब्बत और इज्जत दी जाए तो ये बहुत मजबूत हो जाते हैं। जाहिद खुद भी तो एक बेटी का बाप है और वो बच्चों के जज्बात को सही से समझता है। खाला जान, मैंने ज़ैन की खुशियों के लिए ही खुद को मजबूत रखा है। ज़ैन की खातिर ही मैंने खुद को इतना पत्थर बनाया है। अगर जाहिद ज़ैन को, मुझे और अपनी बेटी को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकता है तो इसमें फिर बुरा क्या है? ये तो सबके लिए बेहतर होगा ना। बात तो ठीक कह रही हैं, ये फैसला इतना आसान नहीं है। मुआशरे का दबाव और रिश्तेदारों की बात है। बाजी, मुआशरा दबाव डालने में माहिर है, खुशी देना इसका काम नहीं। ये आपके हाथ में है कि आप अपनी बेटी की ज़िंदगी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त है। सारा की खुशी मेरे लिए अहम है। ये कदम उठाने के लिए मुझे यकीन दहानी चाहिए। बाजी, वक्त ज़रूर लें, लेकिन ये याद रखें कि सायरा की खुशी को समाजी दबाव के नीचे दबने न दें। ये एक शादी नहीं, एक नई शुरुआत होगी। लेकिन ख़ानदान का क्या, हमारी रिवायात और इज्जत का क्या होगा? ऐसी शादियाँ अक्सर ख़ानदान की बदनामी का बाइस बनती हैं। चाचा जान, ख़ानदान की इज्जत औरतों की खुशियों को कुर्बान करके क्यों हासिल की जाती है? क्या हमारा ख़ानदान इतना कमज़ोर है कि एक फैसले से बिखर जाएगा? अम्मी, मैंने जिंदगी के हर मोड़ पे समझौते किए हैं, लेकिन ये फैसला मैं ज़ैन की खुशियों के लिए है। अगर मुआशरा मेरी माँ को ताना दे सकता है तो ये मेरी खुशियों को कभी तस्लीम नहीं। वालेकुम सलाम बेटी, कैसे? ठीक हो? चाचा जमाल, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ बेटे। मस्जिद से आते हुए मुझे जाहिद की अम्मी मिली। बेटा वो बहुत नेक खातून है, वो आपके बारे में बात
कर रही थी। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो अपने घर की बहू बनाना चाहती है तुम्हें। जाहिद, चाचा जान ये सब कुछ अचानक लग रहा है। क्या माशरा इस बात को कबूल करेगा? बेटा, लोगों की बातों ने तुम्हें कब सुकून दिया है? हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे फैसले हमारी ज़िंदगी को बेहतर या बदतर बना सकते हैं। चाचा आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अम्मी को कैसे मनाऊंगी? अम्मी तो हमेशा माशराती दबाव में रहती है। बेटा, सब्र और हिकमत सबसे बड़ा हथियार है। अपनी अम्मी को ये समझाओ कि ये फैसला अपनी और ज़ैन की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। मैं खुद भी उनसे बात करूँगा और उनको इत्मीनान दिलाऊंगा। शुक्रिया चाचा जमाल, आपने हमेशा से मेरी रहनुमाई की है। अल्लाह। मैं कोशिश करूँगी। अल्लाह। अल्लाह। अम्मी, रास्ते में चाचा जमाल मिले थे मुझे। वो जाहिद के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन बेटी, खानदान वाले वो क्या सोचेंगे? अम्मी, खानदान वालों ने कौन सा हमें खुशियाँ खरीद के दी है? ज़ैन के लिए हमने खुद सोचना होगा। इस्लाम भी हमें सिखाता है कि बेवा और तलाक याफ्ता औरतों की दोबारा शादी न सिर्फ जायज़ है बल्कि एक नेक अमल है। तुम्हारी बातों में वजन है, लेकिन मैं माँ हूँ और मेरा दिल मुआशरे के दबाव से डरता है। अम्मी, आपको अपनी बेटी की खुशी से ज़्यादा मुआशरे की बातों की फिक्र है। मैं खुश हूँ, ज़ैन खुश है, क्या आपके लिए ये काफ़ी नहीं है? बेटा, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, और अगर जाहिद तुम्हारे और ज़ैन के लिए अच्छा साथी साबित हो सकता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है।